आपराधिक मामलों में 10,66,245 रुपए अर्थदंड वसूले गए। सक्सेशन के मामलों में कुल 1,17,27,511 रुपए का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए गए व बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में कुल 5,82,57,000 रुपए की समझौता धनराशि तय की गई। प्रशासनिक राजस्व मामले में 27,93,329 रुपए अर्थदंड वसूले गए। राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वितीय कुलदीप कुमार, माननीय अपर जिला जज प्रथम शैलोज चंद्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साभिया खातून, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी, सिविल जज सीनियर डिवीजन आरिफ अहमद अंसारी सहित तमाम माननीय न्यायिक अधिकारियों ने मामलों का निस्तारण कराया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके पर माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद समीम अहमद, माननीय जनपद न्यायाधीश विजेंद्र कुमार सैलत ने न्यायालय परिसर में पौधरोपण किया, जहां साथ में अन्य माननीय न्यायाधीशों ने भी अलग अलग पौधे रोपे हैं। उसके बाद अधिवक्ता परिसर का माननीय न्यायमूर्ति व माननीय जनपद न्यायाधीश ने निरीक्षण भी किया। इस मौके पर तमाम अधिवक्तागण सहित लिपिक महेंद्र कुमार, रवि प्रकाश भारती, नाजिर अरुण श्रीवास्तव, उप नाजिर गंगा सिंह आदि मौजूद रहे। चौरी इलाके के चौरी खास गांव निवासी सुरेंद्र कुमार मौर्य की 35 वर्षीय पत्नी रानी मौर्य घर से कहीं लापता हो गई है। काफी दिनों से वह बीमार चल रही थी। रात को अचानक घर से लापता होने से परिजन परेशान हैं। सुरेंद्र कुमार मौर्य की तहरीर पर चौरी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। रानी देवी की उम्र 34 वर्ष है। रंग गेहुआ, चेहरा गोल, गुलाबी सूट, नीला स्वेटर पहने हुए है। लंबाई 5 फीट 1 इंच बताई गई है। विवाहिता के गायब होने से परिजन परेशान हैं। भदोही में ऑनलाइन खरीदार ठगी का शिकार होते होते बचा है। 38,000 रुपए के लैपटॉप के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी द्वारा एक छोटा पैकेट भेज दिया गया था। पैकेट देखते ही खरीदार के होश उड़ गए और खरीदार ने जमकर हंगामा करते हुए यूपी डायल 112 पुलिस बुला ली। मामला भदोही शहर के रसपुरा नेशनल मार्ग का है, जहां औराई के खमरिया पकड़ी तर निवासी आशीष कुमार मौर्य ने 38,000 रुपए का लैपटॉप ऑनलाइन बुक किया था और कंपनी द्वारा क्रेडिट कार्ड से पहले ही भुगतान करा लिया गया था। डिलीवरी बॉय घर पर पैकेट देकर चलता बना। आशीष जब घर पहुंचा और पैकेट देखा तो उसके होश उड़ गए। वह छोटा पैकेट लेकर कोरियर कंपनी पहुंच गया और उसने यूपी डायल 112 पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद कोरियर कंपनी के कर्मचारियों ने पैकेट को वापस लेते हुए भुगतान का आश्वासन दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गोपीगंज के अलमऊ अमवा गांव के मध्य चकंदावीर डोमनपुर निवासी सुग्गा देवी बिंद की 22 वर्षीय पुत्री खुशबू बिंद वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आ गई थी। हादसे में युवती का दोनों पैर शरीर से अलग हो गया था। इलाज के लिए सीएससी गोपीगंज लाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो युवती जानबूझकर ट्रेन के सामने आई थी। आवासीय योजना के नाम पर खुलेआम भदोही जिले में रिश्वत मांगी जा रही है। आवास विहीन गरीब मजदूरों से खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत न देने पर अपात्र घोषित करते हुए सूची से नाम काट दिए जाने का खेल भदोही जिले में खेला जा रहा है। ऐसी ही कुछ शिकायत ज्ञानपुर तहसील इलाके के भाला भगवानपुर कन्हेरी से आया है, जहां कन्हेरी निवासी राहुल राजभर ने डीएम को एक पत्र देते हुए कहा कि वह बेहद गरीब है। कहा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन अब रोजगार सेवक आवास के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। न देने पर अपात्र करने की धमकी दी जा रही है। शिकायती पत्र देते हुए राहुल राजभर ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भदोही जिले में मनाई गई। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद
किया गया है। भदोही शहर के नई बाजार काली माता मंदिर पर भदोही नगर मंडल अध्यक्ष दिलीप गुप्ता व राजीव मदनवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए भाजपा पदाधिकारियों ने उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर लालता प्रसाद सोनकर, नंदलाल यादव, राकेश श्रीवास्तव, अजीत सिंह आदि मौजूद रहे। शनिवार को भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। सुरियामा में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, भदोही कोतवाली में तहसीलदार भदोही सत्यपाल प्रजापति, दुर्गागंज में नायब तहसीलदार सुरियामा बलवंत उपाध्याय, औराई में सीओ यूपी सिंह व तहसीलदार सुनील कुमार ने फरियाद सुनी है। जिले के सभी थानों पर कुल 99 शिकायतें पहुंची थी। अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया है व 27 मामलों में पुलिस व राजस्व की टीम मौके पर भेजी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने कहा कि समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण कराया जाए। भदोही जिले के 2 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई है। प्रवेश परीक्षा संपन्न कराने के लिए 2 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें BNGIC इंटर कॉलेज व जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल था। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य CM सिंह ने बताया कि नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 की एक सीट के लिए प्रवेश परीक्षा कराई गई है। परीक्षा के लिए 582 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से 407 छात्रों ने परीक्षा दी है। परीक्षा सुबह 11:15 पर शुरू हुई और दोपहर 1:45 पर समाप्त हुई। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड बाबा रघुनाथ दास कुटिया के पास विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ता पहचान व समाधान पखवाड़ा शिविर कैंप का आयोजन किया गया था। जेई संत कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कैंप में KYC के नोडल अधिकारी MD प्रतिनिधि अमित मल्होत्रा भी शामिल रहे। कैंप में 1,31,000 बकाया बिल वसूला गया। KYC के बारे में नोडल अधिकारी ने उपभोक्ताओं को जानकारी भी दी। कहा कि उपभोक्ता को ऑनलाइन करने के लिए KYC से अपडेट किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता को समय से बिल समेत विभागीय सूचनाएं मिल सके। कैंप में रोहित, कमलेश सिंह, विनोद शुक्ला, अफसर खान, लाल बहादुर आदि मौजूद रहे। कैंप में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याएं भी सुनी गई। महाराष्ट्र होमगार्ड के DG डॉक्टर भूषण उपाध्याय भदोही जनपद पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। महाराष्ट्र होमगार्ड के DG डॉक्टर भूषण उपाध्याय सब परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ व विंध्याचल दर्शन के लिए पहुंचे थे। विंध्याचल जाते समय औराई के घोसिया निवासी भाजपा नेता अजय शुक्ला के प्रतिष्ठान पर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अगवानी के लिए CO औराई यूपी सिंह, इंस्पेक्टर गगन राज सिंह व ऋषि शुक्ला पहुंचे थे। रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण के लिए सर्व समाज जनहित पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 25 फरवरी को पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रामपुर गंगा घाट पर प्रदर्शन करेंगे। 1 दिवसीय क्रमिक अनशन को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी कैंप कार्यालय गोपीगंज के नारायणपुर में बैठक करते हुए रूपरेखा तय की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह की अध्यक्षता में बैठक करते हुए यह निर्णय लिया गया है। बैठक में संगठन के विस्तार पर भी बाकायदा चर्चा हुई है। कहा कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर पार्टी अनशन करेगी। बैठक में अरविंद कुमार श्रीवास्तव, दूधनाथ विश्वकर्मा, सिंटू शुक्ला, समर बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के जलालपुर निवासी धनराज प्रजापति व राजेंद्र प्रजापति ने थाना समाधान दिवस पर भदोही कोतवाली में तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति को एक शिकायती पत्र देते हुए फत्तूपुर दरगाह में मौजूद भूमि पर अवैध रूप से जबरन निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि उसकी भूमिधरी जमीन है, लेकिन जोर जबरदस्ती दबंगई के बल पर उसके भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए धनराज व राजेंद्र ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज नगर के खड़हट्टी मोहाल वृद्धजन आश्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा
चश्मा वितरित किया गया है। गत दिनों स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे वृद्धों के आंख की जांच की गई थी। इन वृद्धों में कुछ लोगों को आंख के ऑपरेशन सहित दवा व चश्मा की आवश्यकता बताई गई, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक द्वारा वृद्ध आश्रम में भेजकर 16 वृद्धों के बीच चश्मा वितरित किया गया और ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए वृद्धों का ऑपरेशन ज्ञानपुर में किया जाएगा। इस मौके पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर स्वप्निल सिंह व स्वास्थ्य कर्मी सहित ज्ञानेंद्र सिंह, प्रदोष कुमार, राजन पंडा, कपिल देव सिंह आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज उन तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता है जो लगातार खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। साथ ही हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जो भदोही जिले में होने वाली खबरों को हमारे टीम तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।